आदिवासी को आदिवासी रहने दो, उसको क्यों सनातन में मिलाना, उसको क्यों ईसाई में मिलाना है? आर्टिकल 25 आपको देता है, स्वतंत्रता देता है कि आप कोई भी धर्म को अपनी स्वेच्छा से मान सकते हैं, तो भैया मानिए, आपको हमने स्वतंत्र छोड़ा है। लेकिन अगर आप कहिएगा कि आप धर्मांतरण कर लेने के बाद भी अगर आप कहिएगा कि नहीं हम तो आदिवासी ईसाई हैं, नहीं हम तो आदिवासी हिंदू हैं, तो ये गलत है। केवल चर्च जाते हैं आस्था के लिए, लेकिन जब शादी करके जब समाज से वो बारात को मतलब घुसाया जाता है, तो वही ढोल, वही गाना, वही मांदर, वही पेयजल, वही खाना। और चर्च में नहीं जा रहे, जब कोई सरना आदिवासी जब आपके चर्च में नहीं घुस रहा है, आपको कुछ नहीं कह रहा है, तो चर्च के लोग हमारे ग्राम सभा में क्यों घुस रहे हैं? अन्य धर्म में मानने वाले लोगों को आप संरक्षित कैसे कीजिएगा? अगर आप इनको कोड नहीं दीजिएगा, आने वाले 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में ये भी कहीं ना कहीं दूसरे धर्म में चले जाएंगे। इसको संरक्षित कीजिएगा। गृह मंत्री द्वारा जो हमें वनवासी कहा गया, उसको लेकर के, सरना सनातन एक नहीं है उसको लेकर के, सरना ईसाई एक माँ की औलाद नहीं है उसको लेकर के, जनगणना 2026 से जो 2027 में जो हमारी आदिवासी पहचान की जो बात करनी है उसको लेकर के, सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के और डिलिस्टिंग की मांग को लेकर के। तो सबसे पहले जो हम बात करने पे आएंगे वो है वनवासी। गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी ने हम आदिवासियों को वनवासी करके संबोधित किया। ये वनवासी जो शब्द है वो कौन से संविधान में लिखा है और आदिवासी को कहां से संबोधित किया गया है कि आदिवासी वनवासी है? वनवासी और आदिवासी में डिफरेंस पता नहीं है क्या हमारे माननीय गृह मंत्री जी को? मैं पूछती हूँ और मैं कहना भी चाहती हूँ ये चीज कि वो गृह मंत्री हैं जिनके अंडर पूरा भारत देश चल रहा है, और वो हम जैसे आदिवासी, वो आदिवासी जो आदिकाल से रहते हुए आ रहे हैं, उनको वो वनवासी करके संबोधित कर रहे हैं। हम आदिवासी क्या अब भी जंगल में रह रहे हैं? क्या आज भी हम वन में रह रहे हैं? क्या हम जंगलों वाली जिंदगी जी रहे हैं? क्या हम आज भी पत्ते पहन रहे हैं, या हम जंगली जानवर के बीच रह रहे हैं? वनवासी का संबोधन वो होता है, हम आदिवासी, हम आदिकाल से रहने वाले हैं, इसलिए हमें आदिवासी कहा जाता है। तो इसके लिए मैं कड़ी से कड़ी निंदा करती हूँ हमारे गृह मंत्री जी का। उन्होंने बहुत ही बेकार शब्दों से हमें संबोधित किया। आदिवासी समाज के लिए ये बहुत मतलब आदिवासी समाज को उन्होंने बहुत ठेस पहुंचाई है। जिस तरह से दिल्ली में जनसभा में आदिवासी लोग, काफी लोग जो है आदिवासी समुदाय के लोग पहुंचे थे जनसभा में, क्या उन लोग वनवासी है या आदिवासी थे? देखिए, जिन्हें खुद को वनवासी कहलाने का शौक है, जिन्हें आज भी मन करता होगा कि उन्हें पत्ता ही पहनना चाहिए, तो वो लोग वैसे जगह में गए थे और उन्होंने वो वनवासी शब्द को एक्सेप्ट भी किया। और बाकी हम तो यहाँ जितने लोग हैं हम सब आदिवासी, बाकी वनवासियों का पता नहीं कि वो वनवासी हैं, अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो दैट्स गुड, और नहीं कर रहे हैं दैट्स वेल एंड गुड, और बाकी लोगों का क्या सोचना नहीं पता। और मैं ये भी कहती हूँ कि जो लोग अपने आप को वनवासी कहला के आ रहे हैं, क्या वो आदिवासी समाज के हित के लिए कोई काम कर रहे हैं? क्या वो आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं? डिलिस्टिंग जैसा शब्द उठाते हैं, मैं समर्थन करती हूँ और डिलिस्टिंग होना भी चाहिए, ताकि आदिवासी समाज की जो एसटी कैटेगरी में आने के तहत जो उनकी आरक्षण है वो उनको बकायदा मिले। जो आदिवासी समाज के लोग हैं जो धर्मांतरण कर लिए हैं, उनको ऑलरेडी डिलिस्ट कर देना चाहिए। लेकिन डिलिस्टिंग हो तो सबसे हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आदिवासी कहीं भी धर्मांतरण करता है तो उसका डिलिस्टिंग होना चाहिए। आदिवासी को आदिवासी रहने दो ना। क्यों कभी ये कहना कि सरना ईसाई एक माँ के बच्चे हैं? क्यों कोई आदिवासी महिला ईसा मसीह को पैदा की थी क्या? तो कहाँ से हो जाते हैं ये लोग?
और कौन है ये लोग कि समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं? आदिवासी समाज आदिवासी है। और मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारे पेशा कानून के अंतर्गत आता है, पेशा कानून अधिनियम 1996 की अगर मैं बात करूं तो उसमें पेशा कानून को क्यों बनाया गया, जिसमें हमारी जल जंगल जमीन, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी रीति रिवाज, सारा चीज संरक्षित रहे, हमारी खनिज संपदा संरक्षित रहे। लेकिन आज मैं कहती हूँ कि ये धर्म को जो संरक्षण करने की बात आती है वो आज कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। इसलिए खोता जा रहा है कि आदिवासी समाज में जोर शोर से धर्मांतरण हो रहा है। और धर्मांतरण होने का एक ही रीजन है कि हमारा जो ग्राम सभा की जो व्यवस्था है उसको ढीला पड़। अब हम कहते हैं कि हम अगर हमारा कोई पहान है तो वो चर्च में तो वो नहीं जाता है टिक्का टिप्पणी करने या उनको ज्ञान देने, तो कोई चर्च का पादरी या फिर चर्च के लोग हमारे ग्राम सभा में क्यों घुसते हैं? सवाल है मेरा, क्यों घुसते हैं? जब हम आपके चर्च में नहीं जा रहे, जब कोई सरना आदिवासी जब आपके चर्च में नहीं घुस रहा है, आपको कुछ नहीं कह रहा है, तो चर्च के लोग हमारे ग्राम सभा में क्यों घुस रहे हैं? हमारी पारंपरिक व्यवस्था, हमारी संस्कृति को संरक्षित करने की जिम्मेदारी, चाहे हमारी धर्म को भी संरक्षित करने की जिम्मेदारी पेशा कानून के अंतर्गत आती है। मैम, लास्ट सवाल है जी, क्या लगता है कि अब आदिवासी समुदाय में 2 गुटों में बंट चुके हैं या नहीं बंट चुके हैं? देखिए, इसका साफ सा रीजन है, 2 गुट में बंट रहे हैं या 3 गुट, 4 गुट, 5 गुट, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं यही कहना चाहती हूँ, जो लोग कहते हैं कि सरना सनातन एक है या जो लोग कह रहे हैं कि सरना ईसाई एक है, अरे तो क्यों करने में लगे हो भाई? आदिवासी को आदिवासी रहने दो ना, आदिवासी को आदिवासी रहने दो, उसको क्यों सनातन में मिलाना, उसको क्यों ईसाई में मिलाना है? आर्टिकल 25 आपको देता है, स्वतंत्रता देता है कि आप कोई भी धर्म को अपनी स्वेच्छा से मान सकते हैं, तो भैया मानिए, आपको हमने स्वतंत्र छोड़ा है। लेकिन अगर आप कहिएगा कि आप धर्मांतरण कर लेने के बाद भी अगर आप कहिएगा कि नहीं हम तो आदिवासी ईसाई हैं, नहीं हम तो आदिवासी हिंदू हैं, तो ये गलत है, ये सरासर गलत है। ये सिर्फ आदिवासी का जो एसटी कैटेगरी का जो आरक्षण है उसको लेने के लिए, उसका लाभ लेने के लिए ये लोग सिर्फ अपने आप को आदिवासी बताते हैं। पूछिए ना इन लोगों से और जानिए कि इन लोगों की जो परंपराएं हैं धर्मांतरण के बाद क्या आदिवासी समाज वाली होती है? आदिवासी की जो रीति रिवाज परंपराएं हैं, अगर मैं धर्मांतरण कर लेती हूँ तो क्या मेरी परंपरा वही रह जाएगी कि मेरा कल्चर चेंज हो जाएगा? ऑब्वियस ही बात है, चेंज होगा। तो आदिवासी समाज का क्या बचता है? तो ये कहना गलत होगा। अगर आप ईसाई धर्म को मान लिए हैं तो स्वेच्छा से मानिए, और अपने आप को आदिवासी कहना चाहते हैं तो हमारे आदिवासी समाज में घर वापसी का दरवाजा खुला हुआ है, आप लोग वापस आइए। और नहीं आना चाहते हैं तो आप गर्व से कहिए कि हम ईसाई हैं, आप गर्व से कहिए कि हम हिंदू हैं, आप गर्व से कहिए आप मुसलमान हैं। चाहे आपको जो भी धर्म को मानना है मानिए, लेकिन आदिवासी को आदिवासी ही रहने दीजिए, उसको किसी और से मिलाने की कोशिश मत करिए।